और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। देखिए पहली खबर भूपेंद्र बड़मंडलिया की। पेट्रोलियम कंपनियों की गाइडलाइन के अनुसार पेट्रोल डीजल खरीदने, पंप पर आने जाने वाले वाहनों में निःशुल्क हवा भरने, पानी के अलावा सुविधा घर उपलब्ध कराने के साथ एक शिकायत पुस्तिका की सुविधा देना उपभोक्ताओं का अधिकार है। गाइडलाइन के अनुसार पेट्रोल पंप संचालक को कंपनियों के साथ होने वाले अनुबंध में उपभोक्ता को सुविधा मुहैया कराए जाने का वादा करते हैं, लेकिन ग्राहकों को इसका फायदा पेट्रोल पंप में देखने को नहीं मिल रहा है। उपभोक्ता निःशुल्क सुविधा न मिलने पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी से लोग परेशान हैं। मानकों के मुताबिक पेट्रोल पंप पर वाहन की मुफ्त में हवा जांच और भरवाने की सुविधा के साथ शुद्ध पेयजल और प्रसाधन जैसी अति आवश्यक सुविधा दी जाती है, लेकिन नगर के अधिकतर पंपों पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधा पूरी तरह से बंद है। मानकों को ताक पर रखकर पंप संचालक और कंपनी के अधिकारी मौज में हैं। लाइसेंस प्रथा बंद होने के बाद कंपनी का दायित्व बनता है कि वो पंप संचालकों को सुविधाओं के नाम पर खानापूर्ति करने से रोके और उपभोक्ताओं का ध्यान रखें। ऐसे में सुविधा विहीन पंपों पर कंप्रेसर और हवा भरवाने के उपकरण तक नहीं है। अगर किसी पंप पर है भी तो वो सिर्फ शोपीस के रूप में उपलब्ध है। पेट्रोल पंप पर बने शौचालय में गंदगी का भरमार है या शौच जाने लायक की स्थिति में नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है। इस मामले में एसडीएम एनएस विश्वकर्मा ने कहा कि टीम गठित कर आवश्यक जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप डीलर है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो वहाँ आने वाले ग्राहक हैं उनके लिए एक तो हवा, पानी, शौचालय, इन सब चीज़ों की उसको व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं तो हम एक टीम गठित कर रहे हैं हमारे राजस्व अधिकारियों के साथ में, जिसमें फूड इंस्पेक्टर भी रहेंगे, और वो टीम गठित करके हम उनकी सभी जगह की जांच करवाएंगे। जहां कहीं भी ऐसा पाया जाता है तो उनको हम निर्देशित करेंगे कि वो इसको कंप्लीट करें, और इसके बावजूद भी यदि वो उसको ठीक नहीं करते हैं, जो कमियां हैं पूर्ति नहीं करते, तो फिर निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हम। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए भूपेंद्र बड़मंडलिया की। चीन में फैल रहे रहस्यमयी निमोनिया को लेकर WHO पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है। इसके बाद भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी बीमारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हेल्थ प्रभारी डॉक्टर बघेल ने बताया कि चीन में बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य में सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जिलों को भी अस्पतालों में विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश मिले गए। साथ ही बीमारी को लेकर इन्फ्लुएंजा फ्लू रोगियों के उपचार के लिए आइसोलेशन बेड और वार्ड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कोविड के समय से ही है, जो जारी की गई है गाइडलाइन के हिसाब से पूरी तरह से तैयार है। आदेश आया है कि मतलब जो जैसे चीन में जिस प्रकार की बीमारी जैसे बच्चों में फैल रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से लेकर मतलब सांस से संबंधित जो पहले कोविड के लक्षण टाइप होते थे, उसी लक्षण के कुछ मरीज आ रहे हैं। तो वो मरीज ज़्यादा मात्रा में कोई आ रहे हैं वहाँ पे भर्ती हो रहे, तो उस टाइप के कोई मरीज मिलते हैं यहाँ या सस्पेक्टेड कोई पाया जाता है तो उसको नोटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट गाइडलाइन अनुसार करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अगली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी के एसपी ऑफिस में ओबीसी महासभा, कुशवाहा समाज और भीम आर्मी ने मिलकर चकरामपुर हत्याकांड के मामले में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से नरवा थाना प्रभारी पर गलत तरीके से कुशवाहा समाज के लोगों को फंसाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप के साथ ही थाना प्रभारी को हटाने की मांग की गई है। बता दें कि पिछले दिनों चकरामपुर में हुए दो पक्षों के खूनी संघर्ष में एक पक्ष के मुन्ना भदौरिया सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सबकी गिरफ्तारी में ग्राम पंचायत के सरपंच सूरज सिंह कुशवाहा और कुशवाहा समाज के नेता ने सहयोग किया था। इसके बावजूद मृतक के परिजनों ने उन्हें झूठे केस में फंसाया। वहीं आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत कार्रवाई तो की गई, लेकिन थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि थाना प्रभारी ने आरोपी और उसके परिवार को पूरे रूप से संरक्षण दिया था। कुशवाहा समाज के लोगों के साथ मारपीट कर गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 5 दिनों के अंदर नरवर थाना प्रभारी को प्रभाव से नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
उसमें हमारी मांग है जो अभी चक्रामपुर में जो घटना घटी है आज से 10-15 दिन पहले, जिसमें हमारा जो दिनेश व्यक्ति है उसके साथ में 307 हुई थी 2 बार। एक बार गणेश जी के टाइम पे जब गणेश जी विसर्जन करने जा रहे थे कुशवा बिरादरी के लोग, तो जो मुन्ना भदौरिया वो और उसके परिजन उनको रोका कि तू डीजे नहीं बजाएगा गणेश जी विसर्जन के टाइम पे। जब वो नहीं माने तो उसमें मुन्ना भदौरिया का जो लड़का था उसने उसमें गोली मारी दिनेश में, उसके हाथ में गोली लगी। ये मामला चल रहा था। अभी चुनाव ख़त्म होने के बिल्कुल एक दिन बाद फिर वो गए राजीनामा कराने, तो ये थे मुन्ना भदौरिया के पक्ष के लोग 10, 12, 15 लोग, और उसमें आचार संहिता लगी थी, अवैध हथियार रखे थे गाड़ी में। वो लेके पहुँचे और उनसे कहने लगे कि तुम उसमें वो दो राजीनामा कर लो। जब वीर सिंह और दिनेश ने मना किया कि हम राजीनामा नहीं करेंगे, हम कोर्ट पर विश्वास रखते हैं, न्यायालय जो करेगा करेंगे, इस बार उसके पिता ने मुन्ना भदौरिया ने खुद ने उसमें गोली मारी जो उसके दिनेश के पेट में पार हो गई और उसके एक हाथ में लगी। जब इतना सब कुछ हो गया तो वहाँ के जो गांव ग्रामीण जन थे वो किस समाज के थे, कौन थे, क्या थे, सब वहाँ इकट्ठा हो गए। सामने से बलवा हो गया क्योंकि सामने वाले भी हथियार लिए थे, लाठी भर से चले, तो उसमें 4 लोग घायल हुए, जिसमें 3 लोगों की एक बार में मृत्यु हुई, दूसरी बार में मुन्ना भदौरिया की मृत्यु हो गई। रायसेन में सर्द हवा है लेकिन राजनीतिक पारा गर्म है। 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इससे पहले हमने युवाओं से पूछा कि किसकी सरकार बनेगी और वो क्या चाहते हैं। युवाओं ने क्या कहा, देखिए रायसेन से हमारे ब्यूरो चीफ राकेश जैन की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। अभी जो पुरानी सरकार है उन्होंने तो युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं दी थी, जैसे कि 25 लाख युवा स्वाभिमान योजना है अपनी, 2-3 योजना और हैं, NTP है जिसमें अच्छी खासी सब्सिडी है। लेकिन ये आरक्षण के चक्कर में जनरल वालों को लाभ सब्सिडी नहीं दी जा रही है, तो हम चाहते हैं नई सरकार जो भी गवर्नमेंट आए वो जनरल वालों को सामान्य तरीके से ट्रीट करे। इसके अलावा व्यापार के अलावा ये शिक्षा के क्षेत्र में रायसेन ज़िले में किसी भी प्रकार का इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसकी भी व्यवस्था की जाए। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार बन रही है। क्या कारण है उसका? कारण ये है ज़्यादा से बेरोजगारी है और बहुत सी समस्याएं हैं। वो सांची विधानसभा में तो बराबरी की टक्कर है, वैसे GC गौतम जी जीतते हुए दिख रहे हैं। रायसेन में मौसम एकदम सर्द हो चुका है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और ठंडक बनी हुई है, लेकिन शहर का राजनीतिक पारा एकदम गर्म है। 17 नवंबर को चुनाव हो चुके हैं, 3 दिसंबर को मतगणना होना है। अब लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि सांची विधानसभा से कौन जीतेगा, क्योंकि टक्कर इस बार कड़ी है। और अब हम जनता से पूछेंगे कि उन्होंने किसको मत दिया है और वह सरकार कौन सी चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं। मैं राकेश जैन, रायसेन। शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में बाहर से आए हुए किसान परेशान हो रहे हैं। रायसेन की मंडी छोटी होने के कारण सारी ट्रॉलियां खड़ी नहीं हो पाती, व्यापारियों द्वारा भी समय पर माल नहीं लिया जा रहा है। ट्रॉली खाली करने के बाद व्यापारी बदल जाते हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। कुछ किसानों ने बताया कि वो 3 दिन से दशहरा मैदान में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। रायसेन से देखिए राकेश जैन की ये खास रिपोर्ट। क्या परेशानी है? परेशानी ये है, व्यापारी जो है 11 बजे का टाइम रखा उनने, लेकिन 11 पे वो आते नहीं है जी। कभी आते हैं तो समय से पहले इधर 5 का है, लंच के बाद जब आते हैं तो 4 और 4:15 पे वापस हो जाते हैं। परेशानी होती है कि ट्राली जैसे कि 5, 50, 100 और हो जाए नीलाम, वो नहीं हो पाती हैं। ट्रालियों की संख्या बढ़ती रहती है रोज, इसलिए गदर होती है। क्या परेशानी हुई है भैया? परेशानी तो साहब ये है, बारिश भी ऊपर वाले भी साथ नहीं दे रहा और व्यापारी भी लोग साथ नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या, किसान जो है रात में अंधेरे में पड़ा है, लाइट का इंतजाम नहीं है। क्या चाह रहे हैं आप? जगह रोक के नहीं, जगह बेच रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग। अच्छा। 200, 300, 500 रुपए में किसानों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं लेट, उनके लिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मंडी की व्यवस्था है ना, तो टीन सेट की व्यवस्था है, आदमी बारिश में भीग जाते, रात भर परेशान हुए। आज दमोह के सुजनीपुर गांव में एक दलित युवक के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने छुआछूत के चलते मारपीट की। इस मारपीट का कारण दलित के द्वारा दुकान में जाकर पानी पीना बताया जा रहा है। घायल युवक भरत अहिरवार का आरोप है कि पानी पीने की वजह से दुकान के मालिक और उसके परिजनों ने लोहे की रॉड और लाठियों से उस पर हमला किया। घायल का कहना है कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं है। घायल के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। शिवराज पटेल की लड़कों ने 2 ही बंगे थे और पूरे परिवार ने सर बहुत मारो है सर। उसकी दुकान पर हमने पानी पी ला, उसको यही बोल रहा था कि तुम चमारो, हम पटेल, तुमने हमारी दुकान पर पानी किस लिए पिया है सर, यही कारण से मारा और कुछ बात नहीं है सर।
बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अंजनी कुमार सिंह की। नेशनल हाईवे 43 पर शव रखकर ग्रामीणों द्वारा घंटों चक्का जाम किया गया। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद नेशनल हाईवे में रखे हुए ड्रम और विधायक मत से बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था, जिसे हटाने के साथ साथ नेशनल हाईवे के पास जमे हुए झाड़ियों को हटाने की मांग की गई। कई घंटे तक जाम के बाद प्रशासन द्वारा यात्री प्रतीक्षालय को हटाया गया। गौरतलब है कि अब तक यात्री प्रतीक्षालय और नेशनल हाईवे में अवरोध के लिए रखे हुए ड्रम और अवैध ठेलों के कारण 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दीपक भट्ट नाम के युवक की कार और ट्रक की भिड़ंत के कारण मृत्यु हो गई थी। लगातार सोशल मीडिया पर ड्रम और यात्री प्रतीक्षालय हटाने की मांग की जा रही थी। एक्चुअली में क्या है कि कल परिया का एक लड़का जो 28 से 30 साल का था, ये हाईवे के पास में जो है दुर्घटना होने से वो उसकी डेथ हो गई थी। और लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है और आसपास चूँकि झाड़ियाँ भी उगी हुई थी, जिसको लेंटाना कहते हैं, तो उन लोगों ने आपत्ति जताया कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए ये सभी कारक भी जिम्मेदार हैं। एक्चुअली है यहाँ पे हाईवे है ना, हाईवे से वो ग्राम पिपरिया से होकर कोतमा की ओर जाते हैं और थोड़ा इसमें सावधानी सबको बरतना चाहिए। और बाकी जो उनकी आपत्ति थी आसपास का जो भी जिससे देखने में लोगों को दिक्कत होती थी या हाईवे पे जब मूव करते थे तब उनको जाने में दिक्कत होती, दिखाई नहीं देता, उनको आज जो है नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से जो है आसपास साफ सफाई कराया गया और वो प्रतीक्षालय को वहाँ से थोड़ा सा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अंजनी कुमार सिंह की। झोलाछाप डॉक्टरों की जिले में दिन ब दिन तादाद बढ़ने से आमजन की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। अनूपपुर में झोलाछाप डॉक्टर विश्वास बंगाली के असिस्टेंट द्वारा उल्टी दस्त से परेशान युवा को इंजेक्शन और दवा देने के बाद घर के लिए रवाना कर दिया गया था। असिस्टेंट द्वारा बताया गया दवाई खाने पर युवक की हालत बिगड़ने लगी। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में युवक की मौत हो गई। वहीं थाना कोतवाली अनूपपुर में पदस्थ टीआई अमर वर्मा द्वारा मामले को दबाकर रफा दफा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। 24 घंटे बाद भी इस मामले में पुलिस द्वारा डॉक्टर विश्वास बंगाली या डॉक्टर के असिस्टेंट पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ये साबित होता है कि मामले को पुलिस के द्वारा दबाया जा रहा है। वहीं पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी एसडीओपी, एडिशनल एसपी द्वारा अब तक किसी भी प्रकार की जानकारी न होने की बात कही जा रही है। हो रहा था तो उसको हम लोग डॉक्टर के पास भी लेके गए, बंगाली डॉक्टर के पास। उसके जगह में दूसरा कोई था तो वो 2 सूजी लगाया और बोला कि 1 गोली पहले दे देना और ये 3 गोली खाना खाने के बाद देना, ये पाउडर ले लो, ये क्या बोलते हैं कमजोरी का भी वो दे काम करेगा। और पानी में इसको घोल के और इसको पिलाते जाना, जितने बार वो पानी मांगे तो इसको घोल घोल कर देते जाना। फिर उसके बाद उसको गोली खिलाने के बाद खाना वाना खिलाने के बाद उसको सुला दी पूरा सिर से ढका के, पसीने में पूरा वो हो गया। तो मेरे को बोला कि तू ये मेरा हटा के पसीना फेंक दे। तो आए उतने समय तो अच्छे उनका छाती मसक रहे थे ना, तो उसकी आवाज़ आ रहा था, तो अंकल जी बोले सोचोगे कि जिंदा है करके। फिर उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए तो लगता वो रास्ते पे ही खत्म हो चुका। एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ी देर पहले धर्मपुर नामक एक मरीज आया, पहले से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हम लोगों ने देखे, जांच वगैरह किए तो कुछ भी नहीं आ रहा था, ना बीपी आ रहा था, ना पल्स आ रहा था, ना SpO2 आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग ने फिर ECG किए तो उसमें फिर हम लोग ने देखे डिक्लेयर कर दिए। एक्चुअली क्या है, पहले से ही ब्रॉड डेड है। और अगली खबर की ओर देखिए कन्हैया राठौर की। 3 दिसंबर को सीहोर जिले की चारों विधानसभाओं का जिला स्तरीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना होना है। इस मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने मतगणना के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। 3 दिसंबर को यहाँ सीहोर जिले की चारों विधानसभाओं की मतगणना होनी है। ये मतगणना जिला स्तर पर हो रही है और जो हमारा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है यहाँ पर ये चारों विधानसभा मतगणना होगी। मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। 7:30 पर स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाएगा पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स और उनकी उपस्थिति में। 8 बजे से जो है मतगणना चालू हो जाएगी डाक मतपत्रों की, और 8:30 बजे से जो है EVM जो है उसके पहले राउंड की मतगणना शुरू हो जाएगी। इस पूरी व्यवस्था में जिन लोगों हमने पास जारी किया है वही लोग उस पूरे कैंपस में एंटर कर पाएंगे। गेट क्रमांक 1 जो है, जो मेन रोड की तरफ है, उस पर मीडिया के साथी, राजनीतिक दलों के लोग और जो काउंटिंग एजेंट है जिनको पास जारी किए गए हैं वो लोग आएंगे।
और जो गेट नंबर 2 पीछे बना हुआ है उसमें शासकीय कर्मचारी जिनको सफ़ेद कलर का कार्ड जारी किया गया है वो लोग आएंगे। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह से शुरू होने जा रही है। वहीं ओपिनियन पोल में भाजपा बढ़त बनाए हुए है। दूसरी ओर प्रत्याशियों के समर्थक अपने प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत के लिए पूजा पाठ और अखंड रामायण का पाठ भी करवा रहे हैं। इंदौर की सबसे हॉट सीट विधानसभा 1 के लिए भाजपा समर्थकों ने रामायण का पाठ आयोजित किया, जहां कैलाश विजयवर्गीय आरती में शामिल हुए। 17 नवंबर को हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों का पूरे प्रदेश की जनता को इंतजार है, जहां प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद है। जहां 30 नवंबर को अलग अलग मीडिया फर्म की ओर से जारी ओपिनियन पोल में भाजपा बढ़त बनाए हुए है, वहीं भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता अपने नेताओं की जीत के लिए भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। ताजा मामला इंदौर विधानसभा 1 का है, जहां पंचकुइयां स्थित श्री राम मंदिर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने अखंड रामायण पाठ कर भगवान से जीत की कामना की। अभी हमारे कार्यकर्ता हैं सावन जी, कपिल जी, उनकी बड़ी श्रद्धा है इस मंदिर में भी, इस स्थान पे भी। यहाँ टेकम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो वो लोग उनको 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ सुनाए। मेरा सौभाग्य है कि शुरुआत मैंने की है और हनुमान जी की कृपा तो हमेशा हम पर बरसती है। हमने कैलाश जी की पूरे मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के लिए रामायण का अखंड पाठ रखा है। हमारा ये मानना है और राम जी की कृपा से कि पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से हमारे कैलाश जी जीत के आएंगे। क्या लगता है कितने मतों से कैलाश जी विजय हो रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीत के आएंगे, ये हमारा मानना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़।